तो मोक्ष की बात कर रहे थे हम कि किस तरह से एक मोक्ष प्राप्ति के व्यक्ति के साइंस हो सकते हैं, या यदि हम ईश्वर से मिलने की बात करते हैं तो हमारा क्या हाल होगा। यदि हम मान लीजिए मिल ही लिए हमने ईश्वर से, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, क्या ये लाइफ छूट जाएगी। तो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में भी दिए। जब स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए उन्होंने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार से एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सम पर स्थित रहता है। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर भगवान ने 14वें अध्याय में पुनः दिए, जब अर्जुन ने पूछा कि गुणों से जो पार हो जाए, त्रिगुणात्मक जिसकी प्रवृत्ति ना रहे, गुणातीत हो जाए, तो उसकी स्थिति क्या होगी, उसके लक्षण क्या होंगे, उसका आचरण कैसा होता है, उसका आचार व्यवहार क्या होता है, और किस प्रकार गुणातीत हुआ जा सकता है। त्रिगुण में माया है, त्रिगुण में संसार है, और त्रिगुणात्मक ही जीवात्मा है। जब तक वह ईश्वर स्वरूप है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित है, तब तक वह गुणों से पार है, निर्गुण है भगवान। और वह जीवात्मा जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, वह भी निर्गुण। लेकिन जो जीवात्मा संसार को देख रही है, संसार के साथ आचार व्यवहार कर रही है, लेन देन उसका चल रहा है, वह गुणमयी है। तो 3 गुण कौन से हुए? रज, तम और सत, ये 3 गुण हुए। और इन 3 गुणों से पार जाने की स्थिति यह हुई मोक्ष। तो क्या आचरण, क्या व्यवहार होता है त्रिगुणात्मक का, त्रिगुणातीत का क्या आचार व्यवहार हुआ? भगवान ने अर्जुन से कहा कि वेद तो त्रिगुण में है अर्जुन, तुम नस्त्रे गुण भव, तुम 3 गुणों से पार निकल जाओ। तो एक जिज्ञासु के हृदय में ये प्रश्न होने चाहिए कि यदि मोक्ष हो गया तो क्या हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी? और क्या मोक्ष केवल मृत्यु के उपरांत ही मिलता है? और यदि मृत्यु के उपरांत मिलता है तब कैसा होता है, और मृत्यु से पहले मिलता है तब क्या होता है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों को हम देखेंगे 3 प्रयोगात्मक विधियों से आज। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, साधारण कहानी का एक असाधारण रूप। जैसा कि मैं कई बार कहती हूँ आपको कि जो साधारण है वही असाधारण है। कि जैसे पानी की एक बूंद जो पूरी तरह साधारण है, वही असाधारण है। कैसे? यह पर्सपेक्टिव है, यह दृष्टि है जो बदल जाती है जब आप साक्षी भाव में स्थिर होते हैं। तो साक्षी स्वरूप जो है वह जीवन मुक्त है। इसको हम कई तरह से सैद्धांतिक रूप में जान सकते हैं। दृग दृश्य विवेक के रूप में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग विचार के रूप में, पंचकोश विचार के रूप में देख सकते हैं, या अवस्था त्रय विचार के रूप में देख सकते हैं। ये थियोरेटिकल पार्ट होगा जिसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज हम पहले प्रयोग करते हैं। जीवन क्या है? जीवन भी प्रयोगात्मक है। आप पहले प्रयोग करते हैं, फिर समझते हैं, फिर समझते हैं, फिर प्रयोग करते हैं। तो साइक्लिकल। इन द सेम वे विल डू इट टुगेदर टुडे। किस तरह की? सबसे पहले एक सिंपल साधारण स्टोरी को देखते हैं। तो एक बार एक साधक जंगल में लकड़ियां काट रहा था, साधना करता था, जानना चाहता था। साधक इसलिए कहा कि वह जानना चाहता था, सीकर कह लीजिए, खोजी। जंगल में लकड़ियां काट रहा था, और तब उसने देखा कि पास में ही एक पेड़ के नीचे एक ध्यानस्थ सन्यासी बैठे हैं, योगी बैठे हैं। वह अपना काम करके शांति पूर्वक चला गया और लकड़ियां उसने जाके बाजार में बेची। अब ये उसका रोज का नियम बन गया कि वह जाता वहां, उसे अच्छा लगता था कि पास में कोई योग साधना में बैठा हुआ व्यक्ति साधना कर रहा है। तब एक दिन
उस योगी की, सन्यासी की आंख खुली और उसने देखा कि लकड़हारा लकड़ियां काट कर बेच रहा है। तो उसने उसे बुलाया अपने पास और पूछा कि तुम इतने टाइम से लकड़ियां काट कर बेच रहे हो, अवश्य तुम धनवान हो गए होगे। तो लकड़हारे ने कहा कि नहीं, मेरे तो बहुत मुश्किल से गृहस्थी चलती है, मेरा तो काम ही नहीं चलता है। तो सन्यासी ने कहा कि थोड़ा सा आगे जाकर देखो, आगे जाओ, मैं तुम्हें मार्ग बताता हूँ, आगे जाओ, ये तो लकड़ियां हैं, आगे चंदन के पेड़ों का जंगल है और वहां तुम्हें उन लकड़ियों को काट कर बेचोगे तो बहुत ही धन संपदा मिलेगी, तुम समृद्ध हो जाओगे। तो उसे रास्ता बताया वहां तक पहुंचने का और वह लकड़हारा आगे गया बताए हुए मार्ग पर। उसे चंदन की लकड़ियां प्राप्त हुई, उसने जाके उन्हें बेचा और नेचुरली उसे बहुत पैसे मिले। वो बहुत खुश हुआ और पुनः सन्यासी के पास आके उन्हें प्रणाम किया कि आपने मुझे अच्छा मार्ग बताया, अब मैं पहले से अधिक समृद्ध हो गया हूँ। तो सन्यासी ने कहा कि अब तुम्हें दूसरा मार्ग बताता हूँ, तुम्हें चंदन की लकड़ियां मिली ना, अब तुम्हें दूसरा मार्ग बताता हूँ, तुम आगे जाओ, तुम्हें चांदी के लकड़ियां मिलेंगी। तो लकड़हारा बहुत खुश हो गया कि अच्छा, ऐसा भी होता है, चांदी के पेड़ भी होते हैं। सन्यासी ने उसे मार्ग बताया, वो आगे गया, उसे चांदी की लकड़ियां मिली, उसने काटा और बहुत पैसे आ गए उसके पास। अब घर में किसी चीज की कमी न थी, परिवार बहुत सुख शांति से रहने लगा। वह पुनः गया सन्यासी के पास उन्हें प्रणाम करने, उन्हें धन्यवाद देने। तो सन्यासी ने कहा कि देखो, अब तुम और आगे जाओ और आगे सोने के पेड़ हैं, स्वर्ण स्वर्ण की लकड़ियां मिलेंगी तुम्हें, उन्हें काट के तुम बेचना और फिर देखो चमत्कार। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और अनेकों बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सन्यासी को गया, उनके बताए हुए मार्ग पर आगे गया, स्वर्ण की लकड़ियां मिली, उसने उन्हें बेचा और अब उसके अनेकों महल बन गए लकड़हारे के। सेठ कहलाने लगा, धनाढ्य व्यक्ति हो गया शहर का। वह पुनः पहुंचा सन्यासी के पास और उन्हें बारंबार प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गया कि आप सिद्ध हैं, आप मुझे और बताइए कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो सन्यासी ने कहा, तुम और जानना चाहते हो और पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और मार्ग बताता हूँ, अब जाओ, अब तुम्हें रत्न जड़ित पेड़ मिलेंगे, सोने के पेड़ों में रत्न जड़े मिलेंगे पत्तियों की जगह। तो लकड़हारा चुप रह गया, थोड़ी देर बैठा रह गया, कुछ कहा नहीं उसने, लेकिन फिर वह उठा, बोला जैसी आपकी आज्ञा, और अब वह आगे गया, जैसा सन्यासी ने बताया था वैसा ही हुआ। उसके पास रुपए पैसे रत्नों की अब कमी न थी लकड़हारे के पास। लेकिन वह पुनः आया सन्यासी के पास और कुछ भी न बोला, उनके चरणों में बैठ गया। सन्यासी उसकी तरफ देख के मुस्कुराए और लकड़हारा भी मुस्कुराया और चरणों के पास बैठा रहा बिना कुछ बोले। अब सन्यासी ने कहा, ठीक, अब तुम एक बार फिर आगे जाओ, मैं तुम्हें पुनः मार्ग बताता हूँ। लकड़हारा चुप, फिर धीरे से बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे और धन संपदा नहीं चाहिए, बहुत बहुत मिल गया मुझे। तो सन्यासी ने कहा, नहीं, तुम जाओ, जो मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम करो, उस मार्ग, अब तुमको जो मार्ग बता रहा हूं उस पर जाओ और फिर देखो तुम्हें कैसा खजाना मिलता है। लकड़हारा जाना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं सन्यासी की बात में क्या था कि उनकी आज्ञा को टाल भी न सका और आगे गया, गया उनके बताए मार्ग पर चलता चला गया। आगे गया तो उसी तरह पहले चंदन की लकड़ियां आई, पार कर गया, फिर चांदी की लकड़ियां आई, पार कर गया, स्वर्ण की लकड़ियां आई, पार कर गया, रत्न जड़ित पेड़ आए, पार कर गया। वो रुका नहीं, उसने देखा भी नहीं उनकी तरफ, आगे चलता चला गया और देखा जंगल सब खत्म हो गए, अब कुछ है ही नहीं, शून्य, कुछ नहीं था। आगे बढ़ा, बढ़ता रहा, क्योंकि सन्यासी ने कहा था बढ़ता रहा,
तो देखा कि अरे तो सन्यासी बैठे, कुछ नहीं था, शून्य था, और वहां सन्यासी ही बैठे हुए थे। वो फिर आके उनके चरणों में बैठ गया, बोला आप तो वहां थे। तो सन्यासी ने कहा मैं ही आरंभ में था और मैं ही अंत में हूँ। तुम्हारी आंखों में मैंने संतोष देखा, तुम्हारे अंदर लोभ लालच मोह तृष्णा समाप्त हो गया था। तो अब यही तो ज्ञान था जो पाना था, यही तो असली खजाना है जो तुम्हें पाना है। तो आरंभ भी मुझसे ही और अंत भी मुझसे ही है। अब तुमने बहुत बाहर घूम लिया, अब अंदर उतर जाओ। तो वो लकड़हारा वहीं पर बैठ गया आंख बंद करके। सन्यासी ने कहा अंदर उतरो, जाओ अंदर, वहां तक जाओ जहां तक अनुभव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। और जिस तरह तुम रुके नहीं चंदन की लकड़ी के लिए, चांदी की लकड़ी के लिए, स्वर्ण की लकड़ी के लिए, तुम रुको मत किसी भी अनुभव के लिए, किसी भी विचार के लिए। वो गुजर रहे हैं तुम्हारे पास से और उन्हें गुजरता जाने दो, तुम निकलते चले जाओ। ये वन है, ये जंगल है, अनुभव और विचार के ये जंगल हैं, इन्हें पार करते चले जाओ, ये कर्मों के जंगल हैं। ज्ञान को कहानी में पिरो के बता रही हूँ, समझते चले जाइए, ग्रहण करते चले जाइए। कर्म के जंगल हैं और इनसे जो फल उत्पन्न हो रहे हैं, जो चांदी सोने के तुम पेड़ देख रहे हो, ये तुम्हारे कर्म के पुरस्कार हैं, ये स्वर्ग है। तो क्या तो तुम इस तृष्णा में बंध जाओ, और क्या तो तुम असली खजाना चाहते हो, तो आगे बढ़ते चले जाओ। तो बढ़ते रहो आगे। और वो सन्यासी की बातें सुनता हुआ लकड़हारा वहीं बैठ के बढ़ता गया आगे, ध्यानस्थ आगे बढ़ता गया, अंदर उतरता चला गया गहराइयों में। सन्यासी कहते चले गए कि मत रुको, कोई भी विचार आ रहा है उसकी लकड़ियां काटने के लिए रुको मत, उसके रत्न उतारने के लिए अनुभवों के रुको मत। बढ़ते जाओ जब तक कि एक भी विचार, एक भी अनुभव समाप्त न हो जाए, कि पार निकल जाओ तुम, उस स्थिति पे पहुंचो जहां न अनुभव न विचार, न जहां न मैं न तुम, जहां कर्मों का आरंभ नहीं, कि जहां कर्मों से तुम पार निकल गए, तुम संस्कारों के पार निकल गए। कि अब जो स्थिति आई वह शून्यता की स्थिति है, और इसी स्थिति से ज्ञान का दीपक जलता है। यहाँ न वायु है, न अग्नि, न जल, न रस, न स्तब्धता, पूर्ण शांति, चैतन्यता, और एक ज्ञान का दीपक जिसकी लौ हिल नहीं रही, क्योंकि यहाँ कोई वासना की वायु चल नहीं रही। स्टे देयर, यही समाधि है, यही निर्विकार समाधि है, यही निर्बीज समाधि है। और बस एक क्षण यहाँ पर और आ गई वह स्थिति जिसे कहा जाता है जीवन मुक्ता। तो देखिए, न दृश्य रहा न दृष्टा रहा। जब तक देखने वाला है तब तक दृश्य है, जब तक तुम देखना चाहते हो तब तक जंगल रहेंगे, चाहे वह लकड़ी के रहें, चाहे चंदन के रहें, चाहे सोने के रहें, चाहे चांदी के रहें। वन कहते हैं जहां बीज गिरता है उससे पुनः पेड़ उत्पन्न होता है, यह कार्मिक जंगल मूलाधार पर। और हर व्यक्ति लकड़हारा है, क्योंकि उन लकड़ियों को काटता रहता है, बाजार में बेचता रहता है, उससे प्राप्त धन से अपने जीवन को चलाता रहता है। और इससे जो पार निकल गया वह क्या बन गया? सन्यासी, जिसने उन अनुभवों को, विचारों को काटना छोड़ दिया, उनका दोहन करना छोड़ दिया, वह स्थिति जीवन मुक्त की। क्षेत्र को जिसने जान लिया वह हो गया क्षेत्रज्ञ।
पंचकोश के जो पार निकल गया वो हो गया सच्चिदानंद घन स्वयं परमात्मा, और अवस्था त्रय से परे हो गया, न स्वप्न न जागृत और न ही सुषुप्तावस्था, त्रिगुणात्मक हो गया, तीनों गुणों के पार। क्योंकि माया जो है वह जननी है, वह ही त्रिगुणात्मक है, संसार को बनाती है। तो विषय ही नहीं रहे, रूप रस गंध स्पर्श ये विषय हैं, और इनका भोग करती है इंद्रियां। जब न रूप है, न रंग है, न रस है, न स्पर्श है, तो भोग किसका करेंगी इंद्रियां? तो जब भोग नहीं किया इंद्रियों ने तो नष्ट हो गई। इंद्रियों का सुख न मिला तो मन नष्ट हो गया। मन नहीं रहा तो रजतम और सत से बना अहंकार न रहा। न मन न अहंकार न इंद्रियां, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम, ये स्थिति बन जाती है। तो इस स्थिति तक पहुंचने से क्या होता है कि अब जो जीवन जी रहा है, जीवन नहीं समाप्त हुआ। यदि जीवन मुक्ता है तो जीवन नहीं समाप्त होता, बिकॉज व्हाट इज लाइफ? अब कैसी लाइफ हो गई? उसकी लाइफ कैसी हुई? अति साधारण, साधारण से भी अधिक साधारण। अति साधारण लाइफ। पारदर्शी। भगवान को अर्जुन ने पूछा कि किस प्रकार मैं आपका सदैव चिंतन कर सकता हूं। 10वें अध्याय में भगवान से अर्जुन ने पूछा कि मैं आपका सदैव चिंतन किस प्रकार करूं। क्योंकि जप करने बैठिए तो 10 मिनट जप हो गया, उसमें भी 10 नहीं तो 20 नहीं तो 30 बार ध्यान इधर उधर जाता है। सुबह हमने पूजा कर ली, उसके बाद हम गृहस्थी के काम में लग गए। हमारा मन साफ है, हम पाना चाहते हैं, हम अच्छे कर्म भी करना चाहते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं, पर 24 घंटे में से 23 घंटे तो मन आपके अंदर रहता ही नहीं, तो फिर सदैव आपका चिंतन कैसे करें? तो भगवान ने क्या कहा? जो कहा वो कहा, जो किया वो क्या था? विश्व रूप दिखाया अर्जुन को कि तुम मुझे देखो कि हिमालय पर्वतों में सुमेरु, नाग में वासुकी, क्या है ये सब मेरी विभूतियां। तो सारे नाग भी मैं ही हूं, और जो वासुकी नाग है वह भी मैं ही हूं। कि जल भी मैं हूं, और जल के अंदर जो बर्फ दिखाई दे रही है वह भी मैं हूं। तो संसार के हर कण में तुम मुझे देखो। क्या दिखता है आपको जब आप आंख खोलते हैं? तो क्या दिखता है? आंसर, आंसर। संसार, संसार दिखता है संसार ना? दिखता है। संसार दिखता है, तो मुझे ये संसार को ही यदि हम ईश्वर देख लें, यस, यदि हमको सामने रखी टेबल में ईश्वर दिखाई देने लगे, यदि हमको सामने बैठे व्यक्ति में ईश्वर दिखाई देने लगे, यदि हमको अपने हर सांस में ईश्वर दिखाई देने लगे, यदि हमको हमारे वस्त्रों में ईश्वर दिखाई देने लगे, कैसे? जैसे कपड़े में सूत नहीं दिखता। जब हम वस्त्र पहनते हैं तो हमें साड़ी दिखती है, सूट दिखता है, शर्ट दिखता है, कलर दिखता है, सूत नहीं दिखता। दैट इज ईश्वर। ईश्वर। यदि हम आभूषण देखते हैं, इयरिंग दिखाई देती है हमें, कंगन दिखाई देता है हमें, गोल्ड नहीं दिखता।
मिट्टी के गिलास, प्लेट, बर्तन आप सब यूज करते हैं। मिट्टी कहाँ है? मिट्टी तो है नहीं। पूछो कि क्या है तो कहेंगे गिलास, घड़ा है। यदि वो दिखाई देने लग जाए, दैट इज जीवन मुक्ता।